इस वीडियो में मैं श्रृंखला नियम का सैद्धांतिक सूत्र बताऊंगा और फिर हम सीखेंगे इसे प्रयोग करना। तो शुरू में हम लेते हैं कुछ समीकरण या कुछ फलन। यहाँ या तो दो फलन आपस में गुणा हो रहे हैं या ये दो फलनों का संयुक्त फलन है। तो हम इसे ऐसे लेते हैं f gx का f gx। तो ये एक फलन है, तो इसे संयुक्त फलन हम कह सकते हैं, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये दो फलनों का संयुक्त रूप है। मुझे लगता है ये दोनों एक रंग के होने चाहिए ताकि समझ में आ जाए। और अब हम लेंगे इसके अवकलज x के सापेक्ष। और श्रृंखला नियम से हमें मालूम है कि यह बराबर होगा अवकलज बाहरी फलन का अंदर के फलन के सापेक्ष। तो हम यहाँ लिखेंगे f प्राइम x का नहीं बल्कि gx का, अंदर के भाग का अवकलज गुणा अवकलज अंदर के भाग का x के सापेक्ष, यानी अवकलज gx का। अब यह बड़ा ही सामान्य सा लग रहा है ना। अब इसे हम प्रयोग कैसे करते हैं, हम इसे समझेंगे वास्तविक उदाहरण से। चलिए मान लीजिए हम अवकल गुणांक यानी अवकलज जानना चाहते हैं। किसका? वर्गमूल 3x के वर्ग का, 3x का वर्ग घटा x का। तो हम इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि ये एक संयुक्त फलन है fx और gx का। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि फलन x परिभाषित करें, फलन x बराबर है वर्गमूल x के, और फलन gx को परिभाषित करें, gx बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 3 गुणा x वर्ग घटा x। तो फलन क्या हुआ gx का? तो फलन gx ये बराबर होगा, मुझे सही रंगों का चुनाव करना होगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। gx का फलन बराबर होगा, तो हमें यहाँ x को gx लेना होगा, तो ये होगा वर्गमूल gx का, जो बराबर है वर्गमूल gx के, जो हमने यहाँ परिभाषित किया 3x वर्ग घटा x के वर्गमूल के। तो 3x वर्ग घटा x, तो ये जो यहाँ है वो यहाँ है fgx। हम fx को परिभाषित करें ऐसे और gx को ऐसे, तो ये हो गया। अब प्रयोग श्रृंखला नियम का क्या है? क्या होगा f प्राइम gx का? ये किसके बराबर है? f का अवकलज g के सापेक्ष। x का अवकलज क्या है? अवकलज x का बराबर है, ये बराबर है x की घात 1/2 के। तो हम घात नियम का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये होगा 1/2 गुणा x, और इस घात में से 1 कम करें तो आधा घटा 1 होता है ऋण 1/2। तो क्या हुआ अवकलज gx का? तो जहां भी x दिखे उसकी जगह gx लिखें, तो ये होगा 1/2, यहाँ घात घटा 1/2 और यहाँ पर gx, यहाँ इस 1/2 के आगे gx लिखें, और ये बराबर होगा, यहीं लिखता हूं, ये बराबर होगा 1/2 गुणा, यहाँ से आएगी घटा 1/2 घात, और यहाँ 3x का वर्ग घटा x। ये बिल्कुल वही है जो हमने यहाँ सीखा था, और वो है अवकलज gx का, और अवकलज gx बराबर है इसके। तो ये भाग जो यहाँ है, मैं दूसरा रंग लेता हूं, और जो मैं दिखाना चाहता हूं वो है अवकलज gx का, जिसे हमने हल किया है यहाँ, जो अभी आपने देखा। तो अवकलज बाहरी फलन का अंदर के फलन के सापेक्ष, तो ये बराबर है 1/2 गुणा, यहाँ घात घटाकर 1/2 गुणा 3x का वर्ग घटा x। ये बिल्कुल यही है, निर्भर करता है कि हम fx को कैसे परिभाषित करें और gx को कैसे। तो देखा आपने, बाहरी भाग के अवकल गुणांकों के लिए आप किसी चीज की आधी घात लेते हैं, तो आपके अवकलज उस किसी चीज के सापेक्ष आधे हो जाते हैं, यानी उस किसी चीज की घात घटा 1/2 के। अब ये बताना जरूरी है, अब हमें उस किसी चीज का भी तो अवकलज निकालना है x के सापेक्ष, और ये बिल्कुल सरल है। अवकलज gx का, यहाँ इनकी घात का प्रयोग करें तो ये होगा 6x पहला पद, 6x घटा 1।
तो यहाँ इस पद का मान है 6x घटा 1। तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो यहाँ है ये इसका हल है और ये है गुणा। और ये तो हो गया, हमने बस घात नियमों का प्रयोग किया। और अब समीक्षा। तो ये है अवकलज बाहरी फलन का अंदर के सापेक्ष में। तो 1/2 x के स्थान पर घटा 1/2 और ये है 1/2 gx की घात घटा 1/2 गुणा अवकलज अंदर के फलन का सापेक्ष x के, जो कि हमें निकालना था।